Hello students, today I have brought a new video in front of you. If you like my video, please subscribe my channel. Today I will teach lesson 9 the tribute part first. Tributes माने होता है श्रद्धांजलि या उपहार. The lesson tells a story of a joint family depicting द प्लान ऑफ सेपरेशन. आज हम यहाँ पर लेसन 9 द ट्रिब्यूट को कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन न्यू वर्ड्स विद देयर मीनिंग इन हिंदी. फर्स्ट पैराग्राफ में जो न्यू वर्ड्स हैं मैं उसके हिंदी में आपको वर्ड्स मीनिंग एक्सप्लेन कर दूँ. पैटेट माने होता है छोटा, शंख माने सुकुड़ना. सेकंड पैराग्राफ में रिक्टी माने टूटा फूटा. मौरीबंड माने होता है मरणासन. निगलेंसी माने होता है असावधानी. लेट्स बिगन. एज आई रीच्ड माई डेस्क in the office, my eyes stopped over a letter. It complained माने होता है शिकायती. The familiar patted handwriting of my elder brother. After a very long time, he had written to me. I shrunk माने सुकुड़ना within for not writing letters home all these days. जब मैं कार्यालय में अपनी टेबल पर पहुंचा, मेरी नज़र एक पत्र पर जाकर ठहर गई. इस पर मेरे बड़े भाई की हैंडराइटिंग थी. एक लंबे समय बाद उन्होंने मुझे पत्र लिखा था. इन तमाम दिनों में घर के लिए कोई पत्र न लिखने के कारण मैं अंदर से सिकुड़ गया. सेकंड देखिए पैराग्राफ. In my student days, it was almost a routine affair. I used to go home to that distant place on a rickety bus, carrying nothing for the strain of the journey. अपने विद्यार्थी जीवन समय में यह लगभग रोज़मर्रा की बात थी. मैं यात्रा की परेशानी की चिंता किए बिना एक टूटी फूटी खटारा बस से गांव में अपने घर पढ़ने के लिए जाया करता था. मेरा घर मेरा गांव. माई होम माई ब्लेज. दे यूज्ड टू पुल मी अवे फ्रॉम द मॉरिबंड सिटी लाइफ. Now things have changed and I too have changed. शहरी जीवन से मुझे मेरा घर मेरा गांव वे हमें मरण अवस्था तक शहरी जीवन से मुझे खींच लाया करते थे. अब ज़माना बदल गया और मैं भी बहुत बदल गया हूँ. A great deal at that. A lot of cobwebs. cobwebs माने होता है एक प्रकार से मकड़ी के जाले. cobwebs have settled around me. I am swept by that my visible tide of time and business. मेरे चारों ओर ढेर सारे मकड़ी के जाले बन गए. मैं समय और कार्य के अदृश्य ज्वार के द्वारा परिचालित हूँ. I was staying at भुवनेश्वर और मैं भुवनेश्वर में पढ़ रहा था. Where I got my job and now for these 2 years. जहाँ मेरी नौकरी लग गई और अब इन 2 सालों में घर के बारे में मैंने एक बार भी नहीं सोचा. I have thought at home not even once. एक बार भी नहीं सोचा. Many a time my mother
has written letters complaining about my negligence in writing to her. She has even reminded me of those pre-marriage days of mine. मेरे पत्र लिखने की लापरवाही के बारे में मेरी माँ शिकायत करते हुए कई बार मुझे पत्र लिखा करती थी। उसने मेरे विवाह के पूर्व के दिनों का भी स्मरण दिलाया। नेक्स्ट देखिए, येट आई हैव नेवर बीन एबल टू ब्रेक दो स्टैंडर्ड्स ऑफ कंप्लेंसी माने होता है संतोष, विच हैव कॉइल्ड अराउंड मी। आई हैव कीप्ड क्वाइट टू प्रूव दैट आई एम बिजी एंड preoccupied. Now she does not complain. Probably she understands my position. फिर भी मैं आत्मसंतोष के उन स्तरों को तोड़ने में कभी समर्थ नहीं हो पाया जो मेरे चारों ओर कुंडली मारकर बैठ गए हैं। मैंने ये सिद्ध करने के लिए भी मौन सा साध लिया कि मैं व्यस्त हूँ और काम का बोझ अधिक है। अब वो मेरी माँ कोई शिकायत नहीं करती, शायद वो मेरी स्थिति समझती है। नेक्स्ट, यूजुअली माई एल्डर ब्रदर डज नॉट राइट टू मी। आमतौर पर मेरे बड़े भाई मुझे पत्र नहीं लिखते। ही डज नॉट नीड एनी थिंग फ्रॉम मी। ही हैज़ नेवर शाउट अ टोकन फ्रॉम मी इन इलू माने होता है के बजाय ऑफ हिज कंसर्न फॉर मी एज एन एल्डर ब्रदर। वो मुझसे कुछ नहीं चाहते। बड़े भाई के रूप में अपने संबंध या चिंताओं के बदले उन्होंने मुझसे कभी कुछ प्रतीक के रूप में नहीं मांगा। आई इन दोज डेज when I was a student, the only thing that he inquired about was my well-being during my stay at home. उन दिनों जब मैं एक विद्यार्थी था, वे केवल एक चीज़ ही मुझसे पूछा करते थे और वो थी मेरी कुशल मंगल, कि मैं ठीक हूँ या नहीं जब मैं कुछ दिनों के लिए घर जाता था। He would catch fish for me from the pond behind our house and would ask his wife to prepare a good dish, for I loved fish. जब मैं घर आता तो हमारे घर के पीछे के तालाब से वे मछलियाँ पकड़ लाते और अपनी पत्नी से बहुत बढ़िया सब्जी तैयार करने के लिए कहते, क्योंकि मुझे मछली पसंद थी। When the catch was scanty माना था बहुत कम मात्रा, the dish would be prepared exclusively for me. He would say to his wife, "You must make the dish too delicious as possible using mustard paste for bubbly." जब मछली की मात्रा कम होती तो सिर्फ वो मेरे लिए ही बनाई जाती थी। वे अपनी पत्नी से कहते, बबली के लिए सरसों के पेस्ट का उपयोग करो, जितनी स्वादिष्ट इस सब्जी को बना सकती हो बनाओ। अब भी even now he is the same man with the same tone of love and compassion. Nothing has changed him. His 7 children, father, mother, cattle, field, household responsibilities माने होता है जिम्मेदारियाँ। He is the same my elder brother. अब भी प्रेम और सहानुभूति के उसी स्वर के साथ वे वैसे ही व्यक्ति हैं। कुछ भी उन्हें बदल नहीं सका। उनके साथ वे वैसे ही व्यक्ति हैं, कुछ भी उन्हें बदल नहीं सका। उनके साथ बच्चे, माता पिता, घर के सभी पशु, खेत गृहस्थी, जिम्मेदारियां, वे वही हैं मेरे बड़े भाई।
I handled the letter carefully. He had asked me to come home. Some fluid माने होता है कलह. Had cropped up. Cropped माने प्रकट होना. The two sister-in-law had quarrelled. Our paddy fields, the cottage, and all the movables and immovables were to be divided into 3 parts. Amongst us, my presence was indispensable. मैंने पत्र को सावधानीपूर्वक लिया. उन्होंने मुझे घर आने के लिए कहा था. कुछ झगड़ा घर में हो रहा था. 2 देरानी जेठानी आपस में झगड़ रही थीं. हमारे धान के खेत, झोपड़ी और सारी चल अचल संपत्तियों का विभाजन हम तीनों के बीच होना था और उसमें मेरी उपस्थिति जरूरी थी. ये नेक्स्ट देखिए. इट वॉज माई सेकंड ब्रदर हु वॉज सो पर्टिकुलर एंड एडमंड माने होता है बहुत कड़ा. अबाउट द डिवीज़न ही वांटेड इट एट एनी कॉस्ट. यह मेरा दूसरा भाई जिसको बंटवारे में अधिक रुचि थी, वह बंटवारे के लिए अड़ गया था. वह किसी भी कीमत पर बंटवारा चाहता था. आई फिनिश्ड रीडिंग द लेटर. अ कोल्ड स्वीट ड्रेंच्ड माने होता है गीला. ड्रेंच्ड मी. आई फेल्ट हेल्पलेस ऑर्फन्ड. A sort of despair hunted me for a long time. Quite relentlessly, I tried to drive them away. यमाइंग माने होता है जमाई लेना. हेल्पलेसली इन अ चेयर. मैंने पत्र पढ़ना समाप्त किया. मैं ठंडे पसीने से भीग गया. मैंने अपने आप को असहाय और अनाथ पाया. एक प्रकार की हताशा मेरे मस्तिष्क में लंबे समय तक घूमती रही. कुर्सी पर मैं असहाय रूप से जमाई लेते हुए मैंने पूरी कोमलता से उस विचार को हटाने का प्रयत्न किया. इन द इवनिंग व्हेन आई टोल्ड माई वाइफ अबाउट द पार्टीशन दैट वॉज टू टेक प्लेस, I found her totally unperturbed. माना होता निश्चित. She just asked me when, as if she was all prepared and waiting for this event to take place in a week time. I said. शाम को जब मैंने होने वाली बंटवारे के बारे में अपनी पत्नी को बताया तो मैंने उसे पूर्णतः अविचलित पाया, जैसे वो इस स्थिति के लिए पहले से तैयार थी. उसने मुझसे सिर्फ पूछा कब, जैसे कि मानो वो तैयार थी और उसे इस घटना का इंतज़ार कर रही थी. मैंने कहा 1 सप्ताह में. इन बेड दैट नाइट माई वाइफ आस्क मी ऑल शॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस. उस रात बिस्तर पर मेरी पत्नी ने मुझसे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस या सवाल पूछे. वाट वुड बी अवर शेयर एंड हाउ मच वुड फैच अस ऑन सेलिंग इट. आई सेड नथिंग फॉर अ वाइल बट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हर एट लास्ट गेस्ड दैट इट शुड बी अराउंड 20,000 रुपीज़. हमारा हिस्सा कितना होगा और यदि हम उसे बेच दें तो हमें कितना मिलेगा. मैंने कुछ समय तक कुछ नहीं कहा, परंतु उसे संतुष्ट करने के लिए अंत में मैंने अनुमान लगाकर कहा लगभग 20,000 रुपये होने चाहिए. शी केम क्लोजर टू मी एंड सेड, वी डोंट नीड एनी लैंड इन द ब्लेज. व्हाट शैल डू वी do with it? Let's sell it and take the money. Remember, when you sell it, hand over to me the entire 20,000. I will make proper use of it. We need a phrase. वो मेरे नज़दीक आई और बोली,
हमें गांव के में ज़मीन की कोई ज़रूरत नहीं। हम ज़मीन का क्या करेंगे, हम उसे बेच दें और पैसे ले लें। ध्यान रखना, जब तुम उसे बेचो तो पूरे 20,000 रुपये मुझे दे देना, मैं उसका सही तरीके से उपयोग करूँगी। तुम जानते हो कि हमें फ्रिज की ज़रूरत है। You know summer in approaching. You need not go to the office riding a bicycle. You must have a scooter and the rest we will put in a bank. There is no use keeping land in the place. We can't look after it, and why should other draw benefits out of our land? गर्मी आ रही है, तुम्हें साइकिल पर ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास एक स्कूटर होना चाहिए और शेष राशि हम बैंक में जमा कर देंगे। गांव में हम ज़मीन रखने से हमें कोई फ़ायदा नहीं, हम उसकी देखभाल नहीं कर सकते और फिर हमारी ज़मीन से दूसरे लोग फ़ायदा क्यों उठाएं। नेक्स्ट, आई लिसन टू ऑल दिस लाइक एन innocent lump looking into a darkness. I felt as if the butcher माने होता है कसाई, was sharpening his knife, humming a tune and waiting to tear me into a large cheeks of meat, and consoling माने होता है संतावना देना, me saying that there is a better life after डेथ। अंधेरे में देखते हुए एक इनोसेंट मेमने के समान उसकी सारी बातें मैंने सुनी। मुझे लगा जैसे कोई कसाई कुछ बड़बड़ाता हुआ अपने चाकू की धार को बहुत तेज़ कर रहा है और मेरे मांस के बड़े बड़े टुकड़े करने का इंतज़ार कर रहा है और ये कहकर मुझे संतावना दे रहा है कि मृत्यु के बाद का जीवन एक बेहतर जीवन होगा। Gone are those days, gone are those feelings. वे दिन गए, वे भावनाएं समाप्त हो गईं। When the word home filled my heart with emotion and that affectionate word brother और जब घर शब्द मुझे भावुक बना देता था और स्नेह में शब्द भाई, what feeling it had, how it used to make my heart proud with love. Recollecting all these things I felt big panthic. इसमें कितना भाव भरा था, इस शब्द से मेरे भीतर कितना प्रेम उमड़ पड़ता था। इन सब चीज़ों को याद करते हुए मैं कमज़ोर और दुखी हो गया। एक बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम है ये, और ये स्टोरी में बताया गया है एक बड़े भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने अपने कितनी बखूबी निभाई छोटे भाइयों के लिए। वेयर इज़ द हार्ट गॉन, वेयर आर दोज डेज, वेयर हैज़ दैट spontaneity of feeling gone. I just can't understand how a strange could all of a sudden become so intimate. Intimate माने होता है आत्मीयता। कहाँ चला गया हृदय, कहाँ गए वे दिन, कहाँ गई वे आज वाली भावुकता। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि किस प्रकार एक अजनबी व्यक्ति इतना आत्मीय बन सकता है। बट आई बिकेम माई नॉर्मल सेल्फ इन 2 days. I grew used to what had been a shock later on. In the marketplace, keeping pace with my wife, I inquired about the price of the different things she intended to buy. Buying a fridge was almost सर्टन, लेकिन मैं 2 दिन में सामान्य हो गया। उस धक्के को सहने का आभास हो गया। बाद में बाज़ार में अपनी पत्नी के साथ चलते हुए जिन भिन्न भिन्न चीज़ों को खरीदना चाहती थी उनकी कीमतों के बारे में पूछताछ की। फ्रिज खरीदना तो लगभग तय हो ही गया था।
a second-hand scooter, a stereo set, and some gold ornaments. I prepared a list of the prices. She kept reminding me about her intentions and was showing a lot of impatience. और इस प्रकार एक पुराना स्कूटर, एक पुराना स्टीरियो सेट और कुछ सोने के गहने, जिसकी मैंने कीमतों की एक लिस्ट बना ली, वे अपने इरादों के बारे में मुझे बार बार याद दिलाती रही और ढेर सारी उसके अंदर एक आतुरता या अधीरता मुझे दिख रही थी। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।